हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज यू गाइस नो, आज न्यू मून है, अमावस्या है। तो इस अमावस्या में आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, क्या चेंजेस आए हैं, इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, एज सबको पता है, फुल मून और न्यू मून में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आते हैं फीलिंग्स में। सो यस, हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। और गाइस, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, जबरदस्ती जो है रीडिंग में खुद को फिट इन करने की आप कोशिश मत कीजिए। एंड आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर है आपके लिए। सो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी तरह रेजोनेट कर जाए। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए अपने मन में और आंखें बंद करके उनको इमेजिन कीजिए। ओके, जितना आप उनके बारे में सोचेंगे मैसेजेस उतने क्लियर निकल के आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कीप कमेंटिंग गाइस, आई डू चेक योर कमेंट्स एंड मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। और आप रिकमेंड करते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग देखनी है। मैं जरूर उस टॉपिक पे रीडिंग लेके आने की कोशिश करूंगी। ओके, इन डिसीजन। ओके, कम्युनिटी, डिसीट, गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 7। ओके, ओके, 3 बार नंबर 7 आया है। ओके, काफी प्रोमिनेंट है। हो सकता है इनका मूलांक जो है वो 7 हो। ओके, यस, केतु से रूल होते हैं ये। एंड आई थिंक ये जो पर्सन है ना, ये बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। मतलब जहाँ पे इनको इंटरेस्ट नहीं आता वहां से ये फौरन निकल लेते हैं। ये इमोशनली उतना ज्यादा अटैच नहीं होते हैं लोगों से, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, एक कार्ड और निकालते हैं, फिर मैं बताती हूँ। आई नीड जस्ट वन कार्ड। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 4th चक्रा, आर्कएंजल राफाएल। हम्म, तो
सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं तो स्कॉर्पियो, लीब्रा, लियो, टॉरस, ये कुछ राशियां मुझे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है। उनमें से भी अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा जो मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, जो प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आई है, वो है लीब्रा। ओके, लीब्रा काफी प्रोमिनेंट है इनके चार्ट में। आई थिंक इनको बैलेंस बना के चलना बहुत पसंद है। मैं आपको कुछ ट्रेड्स बता दे रही हूँ इनके, ताकि आपको समझ में आए कि आपके पर्सन की ही रीडिंग हो रही है या नहीं। इनको बैलेंस बना के चलना बहुत पसंद है। जब भी इनको लगता है कि इम्बैलेंस हो रही है चीजें, ये वहां से निकल जाते हैं। थोड़े इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है ये। मिस्टीरियस चीजें काफी पसंद है इनको, आई थिंक। यस। और डीप रिसर्च करना किसी भी चीज के, किसी भी चीज में डीपली जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो चीजें इनको एक्साइट करती है, ऐसी चीजें करना इनको बहुत पसंद है। मतलब नॉट रेगुलर थिंग्स, जो नॉर्मल लोग करते हैं ना, रेगुलर चीजें नहीं, ये चीजें इनको नहीं पसंद। कुछ डिफरेंट हमेशा इनको रहता है कि मैं कुछ यूनिक करूं, कुछ डिफरेंट करूं। ऐसे टाइप के पर्सन है ये। ओके। यस। ओके। सो हाँ, ये ट्रेड्स थे इनके। अब अगर मैं बताऊं कि इनके फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या सोच रहे हैं ये आपको लेके, तो ये अभी कंफ्यूज्ड है। अभी भी ये कंफ्यूज्ड है कि इनको करना क्या है, इस रिलेशनशिप में क्या करना है, किस तरफ जाए। आई थिंक इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ आते हैं रिलेशनशिप में, या फिर वापस आते हैं आपके पास, तो जो इनका पैशन है वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट इनको ये लगता है कि ये अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इनका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाएगा, बट जाएगा। इनको ऐसा लगता है। यस। आई थिंक इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ ये मिले हो, गेट टुगेदर किया हो फ्रेंड्स के साथ अपने, इवनिंग में कोई पार्टी वार्टी की हो हल्की फुल्की, ऐसा भी हो सकता है। यस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा जो है आपके बारे में सोच रहे थे, बहुत डीपली सोच रहे थे। नहीं, इतना कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना कुछ नहीं है। बट हाँ, सोच रहे थे, कंफ्यूजन में ये थे। ठीक है। हम्म। आई थिंक इनके ऑपोजिट जेंडर के काफी फ्रेंड्स हैं। मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स बहुत है, फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत है। एंड आई थिंक आपको इस चीज से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई है इनके लाइफ में जो इनको फ्रेंड से ज्यादा मानता है, एंड यू नो दैट। बट आई थिंक ये नहीं जानते उस पर्सन के बारे में। हो सकता है आपने बोला भी हो इनको, बट इन्होंने विश्वास ना किया हो। एज जिस पर्सन की बात हो रही है ना यहाँ पे, वो पर्सन बहुत कनिंग है और मिस्टीरियस भी है। मतलब वो चीजों को छुपा लेता है अच्छे से। ये जो पर्सन है, ये अपने इमोशन को छुपा लेते हैं, बट नजर है इनकी आपके पर्सन के ऊपर, नजर रखे हुए। एंड आई थिंक ये पर्सन भी उस पार्टी में मौजूद था। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है। आपके रिलेशनशिप को किसी ने तो नेगेटिविटी दी है। आई थिंक यही पर्सन है जिसने नेगेटिविटी सेंड की है, और अभी भी कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। दैट्स वाई आप दोनों के रिश्ते में ना इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है और ज्यादा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हो सके तो ब्लैक टॉर्मलाइन पहनिए।
आपके पर्सन अगर नहीं पहनेंगे तो आप पहनिए उनके नाम से एक्टिवेट करवा के। हम्म। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, जितना हो सके ना आप अपनी चीजों को थोड़ा पर्सनल रखा कीजिए। मतलब ज्यादा लोगों को बताइए नहीं। आपके रिलेशनशिप में भी जो भी हो रहा है, डोंट टेल दिस टू एनीवन। और हो सके तो इनको भी मना ही कीजिए कि ये ज्यादा शेयर ना करे, क्योंकि आई थिंक ये ओवर शेयर कर देते हैं आप दोनों के बारे में, जिस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि जिनको नहीं पता चलना चाहिए वो भी, उनको भी पता चल रहा है सब कुछ। सो बी अवेयर। इनको हीलिंग की जरूरत है गाइस। आप दोनों के रिश्ते को हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि नजर लगी है, यहाँ पे दिख रहा है नजर, बुरी बुरी नजर लगी है। ओके। एंड स्ट्रेंथ रखा हुआ है, इन्होंने भी स्ट्रेंथ रखा हुआ है, आपने भी रखा हुआ है, आपने ज्यादा रखा हुआ है नो डाउट। बट इन्होंने भी रखा हुआ है एज इनका। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश है। सी बहुत दुखी भी नहीं है एंड बहुत खुश भी नहीं है। कंफ्यूज्ड है ये बेसिकली। इनको है कि इनको अपने पैशन को पूरा करना है, मतलब जैसे कि मैंने बोला, इनको डीप रिसर्च करना, कुछ तो ऐसा है जो ये चाहते हैं करना अपने लाइफ में, जो इनको लगता है कि आपके साथ रह के पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट इनको ऐसा लगता है। इतना डीप नहीं जा रहा है हम लोग रीडिंग में, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इनके हार्ट चक्रा को ओपन करना बहुत जरूरी है। जब तक हार्ट चक्रा हील नहीं हो पाएगा, ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, अपने दिल की बात कैसे बताएंगे आपको। इसीलिए ये कंफ्यूज है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बोले क्या, कैसे बोले। नेगेटिविटी अच्छी खासी है गाइस, अच्छी खासी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में। एंड आज वैसे भी न्यू मून है, तो हो सकता है आज भी किया गया हो कुछ, क्योंकि न्यू मून पे चीजें ज्यादा जल्दी इफेक्ट करती है। सो मैं आपको बोलूंगी कि हो सके तो आप ब्लैक टर्मलाइन भी लीजिए एंड हीलिंग भी सेंड कीजिए इनको। व्हाइट स्पेल करवाइए इनके ऊपर। ओके। जरूरी है। हम्म। और ये कोई फीमेल है, मतलब फीमेल एनर्जी ही लग रही है, अगर फीमेल नहीं है तो फीमेल एनर्जी है। ओके। बहुत शार्प माइंडेड है जो भी है ये। हम्म। अच्छी दोस्त हो सकती है आपके पार्टनर की। दैट्स वाई इनका इनके ऊपर डाउट ही नहीं जाता। बट आपको डाउट है, आई थिंक यू नो अबाउट दिस पर्सन। और आपने हो सकता है इनको बताने की भी कोशिश की हो, ये माने ना हो, दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट हुआ हो। हम्म। सो जरूरी है गाइस, करवाइए व्हाइट स्पेल, क्योंकि या फिर आप खुद अगर हीलिंग भेज सकते हैं इनको तो भेजिए। मैं तरीका बता देती हूँ, आप मेडिटेशन में बैठिए, एक व्हाइट लाइट पे फोकस कीजिए एंड ये सोचिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एंड सामने आपके पर्सन खड़े हैं, मतलब बीच में लाइट है, उस साइड में आपके पर्सन खड़े हैं। एंड वो लाइट जो है वो उनके तरफ जा रहा है और उनके हार्ट चक्र को ओपन कर रहा है। यस। हम्म। ये वर्क करेगा। इनके अंदर ईगो भी है थोड़ा, ईगो इश्यूज है इस पर्सन के अंदर। हम्म। एयर साइन भी हो सकते हैं ये, लिब्रा, जेमिना या एक्यूरियस। लिब्रा तो है बट जेमिना या एक्यूरियस भी हो सकते हैं, स्पेशली एक्यूरियस। ओवर थिंक करते हैं बहुत। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये खुद के ही दिमाग में चीजें सोच के खुद ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कम्युनिकेट नहीं करते, खुद ही सोच लेते हैं, फिर खुद ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर 2 मिनट बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड मेन प्रॉब्लम है इनका ईगो। ईगो की वजह से ये सॉल्व नहीं करना चाहते चीजों को।
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आप ईगो को लेके आएंगे और कम्युनिकेट नहीं करेंगे, देन इट विल डिस्ट्रॉय द रिलेशनशिप। हाँ, बहुत बार कर लिया बात, देन बात अलग है, देन सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ जाती है। बट अगर आपने ट्राई ही ना किया हो और सामने वाला इतना बार ट्राई कर चुका है, देन आई थिंक ये इमेच्योरिटी है। ओके। हम्म। बट हाँ, जो भी है ना इनको आपके लिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1% भी फेक है, जेन्युइन है। बस कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बट इनको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि ऑपोजिट जेंडर के दोस्त है तो उनके साथ ये फ्लर्ट करते हैं, या फिर वो अगर इनको मतलब ऑप्शन नहीं ओपन रखे हैं इन्होंने, ऐसे नहीं है। नहीं, जो है आपके लिए वो जेन्युइन है, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके। हम्म। बस कंफ्यूज्ड है। अगर इनकी हीलिंग हो जाए 3-4 बार, तो आपको चेंजेस क्लियरली नजर आने लगेंगे। ठीक है। और ये कंफ्यूजन ही फील कर रहे हैं आज बहुत। दैट्स वाई माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इवन आई मैं आपको बोलूं, अगर तो आज भी इन्होंने अपने फ्रेंड से बात की है आपके बारे में, ये सारी चीजें डिस्कस की है इन्होंने, और ये पर्सन भी वहां पे मौजूद था। इट्स अ बिग मिस्टेक, ये नहीं करना है इनको। आपसे डिस्कस करें, किसी और से डिस्कस करके क्या मिलेगा। Reconciliation, someone from your past is returning to your life, see। सो यस, रियूनियन के बारे में तो सोच रहे थे, वापस आना चाहते हैं आपके पास। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, टोटली सेपरेट हो चुके हो, तो यस, चाहते हैं वापस आना, बात करना, मनाना चाहते हैं आपको। आप ना इनको, जब ये आए, आप बात कीजिए इनसे उस चीज के बारे में जो ये सोचते हैं, वो अपने पैशन को लेके जो भी ये करना चाहते हैं। आप इनको बताइए कि यू विल सपोर्ट देम। आप इनको रोकोगे नहीं। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि आप रोकोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ तो ऐसा है। तो आप इनको बताइए कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। ठीक है, एंड यू विल सपोर्ट देम, आप भी उनका साथ दोगे इक्वली। ये नहीं बोलते सामने से, तो आप बोलिए खुद से। ओके। द थिंग इज, रिलेशनशिप आप दोनों का है, तो थर्ड किसी से बात करके कैसे सॉल्व हो जाएंगी चीजें। और वहां से उनको कुछ खास सही एडवाइस नहीं मिल रही है। आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव, इसीलिए काफी लोग इनके तरफ अट्रैक्टेड हैं और इनका अटेंशन पाना चाहते हैं। ठीक है। ये जाने अनजाने में दे देते हैं वो अटेंशन। ओके, वो अटेंशन मतलब नॉट सेइंग कि वो फ्लर्ट कर लेते हैं या समथिंग, मतलब हाँ, आप आपको जो देते हैं वो भी नहीं, आपको जो अटेंशन देते हैं उस अटेंशन की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं। मतलब इनके साथ टाइम बात करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत ऐसे टाइप के पर्सन हैं जो पोलाइट हो जाते हैं। अगर इनसे कोई बहुत अच्छे से बात करे, मीठे तरीके से बात करे, तो ये क्या है, ये पिघल जाते हैं। ऐसे टाइप के हैं ये, बातों में आ जाना। ठीक है। इनको है मेरे से अच्छे से बात करो, अच्छे से ट्रीटमेंट दो मुझे। ये नहीं है कि फीलिंग्स आ जाएगी किसी के लिए, नो, ऐसे नहीं। मतलब बात अच्छे से करेंगे, सुनेंगे। ठीक है। engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment। ओके। तो ये कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे थे आज गाइस। ये सोच रहे थे कि आपको कमिटमेंट देना है, देना चाहते हैं। सी, इनको अगर किसी के साथ फ्यूचर दिखता है ना, तो वो आप ही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ फ्यूचर देखता है, नो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा।
इनको आप ही के साथ फ्यूचर दिखता है और चाहिए भी आप ही के साथ। बट वो एक प्रॉब्लम आ रही है, इनको लगता है इनकी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होगी। मैं वही बोल रही हूँ आपको, इनको वो ट्रस्ट दिलाना है कि नहीं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर नहीं होगी, यू विल सपोर्ट देम। चाहते तो है, ये पूरा चाहते हैं, एक वो है, एंड दूसरी नेगेटिविटी अच्छी खासी भेजी गई है आपके रिलेशनशिप को, दैट्स वाई इतनी प्रॉब्लम्स है। ओके, सो कमिटमेंट के बारे में भी ये सोच रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तब इन्होंने आपको छोड़ा। सो सोच रहे थे ये उन सब चीजों के बारे में। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, इनको पता है क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ये भी सोच रहे थे कि कोई न्यू पर्सन तो नहीं आ गया आपके लाइफ में, किसी और को तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, एज हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर इनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएगी। हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमारे दिल की बात हम नहीं बोल सकते, यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। एंड दिस पर्सन इज कंटिन्यूअसली सेंडिंग नेगेटिविटी, और इन्होंने पक्का आज भी कुछ बोला है इनको, जिस वजह से ये और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। ओके, तो अगर आप इनसे बात कर सकते हैं, आप अगर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो कीजिए, इट विल हेल्प। एंड ये ना हो कि ईगो क्लैशेस हो, नहीं, कामली शांति से बैठ के बात कीजिए। और ऐसा भी नहीं कि मैसेज या चैट पे बात कीजिए, सामने से आप, अगर आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं तो वो कीजिए। हाँ, अगर दूर हैं आप दोनों, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, देन इट्स डिफरेंट थिंग, तब आप कॉल पे बात कर सकते हैं। बट इफ इट इज पॉसिबल कि आप लोग मिल के बात करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिल के बात कीजिए, तभी जाके चीजें जो है ना, मतलब इनको एश्योरेंस दीजिए। जो और ज्यादा ये कंफ्यूज हो चुके हैं ना, उस चीज को कम करने की कोशिश कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू गिव देम हीलिंग, जरूरी है, नहीं तो ये और कंफ्यूज होंगे गाइस, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये इनको कंटिन्यूअसली कंफ्यूज किया जा रहा है। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सी, मैं बोल रही हूँ ना, इनको लगता है कि यहाँ पे इनको फ्रीडम नहीं मिलेगी। ये चीज सोच रहे हैं, इनको लगता है कि फ्रीडम नहीं मिलेगी, जो ये चाहते हैं करना, ये उनको, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये चीज लगता है इनको। तो आपको इनको यही विश्वास दिलाना है कि ऐसा नहीं है। फ्रीडम मतलब ऐसा फ्रीडम नहीं है इनको ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए कि ये किसी के भी साथ घूमे फिरे। नहीं, ये फ्रीडम नहीं चाहिए इनको। इनको अपने किसी पैशन को पूरा करना है, उस चीज का फ्रीडम चाहिए इनको। इनको लगता है ये जो काम करना चाहते हैं वो कोई नहीं समझेगा, और इनको लगता है कि ये वो टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को जो एक नॉर्मल कपल स्पेंड करते हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसा ही करना है, ऐसा टाइप का कुछ है। ओके, सो वो आपको आई थिंक पता होगा, तो आप बात कीजिए इनसे, समझाइए इनको। ओके, इफ यू कैन। हम्म, एक बार ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी है, कमिटमेंट देना है, और दूसरी बार सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने आप को फ्री करना है, मुझे नहीं रहना, आई वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ। तो ये डुअल पर्सनैलिटी हुई, दो चीजें एक साथ दिमाग में घूम रही है, ऐसे चीजें सॉल्व नहीं होंगी। एक कार्ड और निकालते हैं।
सी दिस पर्सन नोज दैट यू आर देयर ट्रू लव, ठीक है, और ये भी करते हैं, बट वही ये चीजें जो है ना ये रोक रही है। अनरिक्वायर्ड लव, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। तो इतना ज्यादा स्पार्क, इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा मतलब ज्यादा केमिस्ट्री जो है ना, इतनी ज्यादा केमिस्ट्री इनको लग रहा है कि अब नहीं रही है आप दोनों के बीच। शायद आप फील नहीं करते, इनको ऐसा लगता है जो पहले था अब इतना वो स्पार्क नहीं रहा। तो ये सोच रहे हैं कि क्या वापस आके अब फायदा है, क्या वो पहले जैसा जो था सब कुछ था वो हो पाएगा। एक साथ बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये बिना हील हुए आते हैं ना आपके पास, तो आपको दिखेगा ये अनइंटरेस्टेड है, ऐसा लगेगा आपने जबरदस्ती इनको पकड़ के रखा है। इसीलिए इनकी हीलिंग होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये बिना हील हुए आते हैं तो वही सेम चीज होगी, एंड आप जो है फिर आपको लगेगा कि दिस पर्सन डजंट लव मी, एंड चीजें अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, और फिर ये पर्सन भी बैठा ही है। तो आप अगर कर सकते हैं कुछ, तो जो मैंने बोला ब्लैक टर्मोलाइन पहनिए, उसके साथ रोज क्वार्ट्स भी पहनिए, इनके नाम से एक्टिवेट करवा के, और व्हाइट स्पेल करवाइए इनके ऊपर, और खुद भी अगर हीलिंग भेज सकते हैं तो भी भेजिए, जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड है, और हार्ट चक्रा तो बिल्कुल ब्लॉक्ड है गाइस, बहुत जरूरी है हार्ट चक्रा ओपन होना। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो इनको लग रहा था कि आप प्यार डिजर्व करते हो, एज दिस पर्सन नोज कि आप इनसे प्यार करते हो, जेन्युइनली प्यार करते हो, इनको पता है। इसीलिए ना ये आपको लटका के भी नहीं रखना चाहते, इनको ऐसा है कि मेरी वजह से ये पर्सन जो है अटका रहे यहाँ पे, नहीं, ये अटकाना नहीं चाहते आपको, इनको बुरा भी लगता है। फिर ये भी सोचते हैं फिर इनका क्या, ये भी तो आपसे प्यार करते ही हैं, बट यहाँ पे फंसे हुए हैं। ओके, करवाइए गाइस, बहुत जरूरी है। हम्म इनके कुछ चैनल मैसेजेस मैं देख लेती हूँ, लेट्स सी। ये पता है, ये लोगों के इंटेंशन को नहीं समझ पाते, और एक प्रॉब्लम है इस पर्सन की, जो इनसे ज्यादा मीठा मीठा होकर बात करता है ना, ये सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, जबकि वो पर्सन जो है ना इनका बुरा करके जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी बैड क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन। ये कंफ्यूजन की वजह से है ऐसा। जिनको इनको अपना दोस्त मानना चाहिए उनके बारे में ये उल्टा सोचते हैं, और जो इनका जो इनका 3 2 1 स्टार्ट, जो इनका बुरा सोचते हैं उनको ये अपना मानते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना, कान के कच्चे हैं और लोगों को नहीं पहचानते, इंटेंशन नहीं समझ पाते। आई कान प्रॉमिस यू एनीथिंग, सी, प्रॉमिस नहीं कर सकते अभी कुछ, इसीलिए नहीं आ रहे हैं, कंफ्यूज है, कैसे प्रॉमिस करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो आप जो है बहुत काइंड पर्सन है, आपने बहुत प्यार दिया है इनको, इनको पता है, और इन्होंने जो है आपके साथ गलत किया है, इनको ये भी पता है। दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि ये आपको डिजर्व नहीं करते,
ये एक्चुअली वापस इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि इनको डर लगता है आपके प्यार से, कि आप बहुत ज्यादा इनको प्यार देते हो, बहुत काइंड हो। ये नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, इनसे नहीं हो पाता। ठीक है, तो इक्वली ये आपको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। दैट्स वाई भी ये पर्सन आपसे दूर है। ओके, हम्म, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, पैशनेट भी फील कर रहे हैं आपको लेके आज ये। ओके, या फिर करेंगे लेट नाइट। यस, अगर आप दोनों इंटीमेट हुए थे तो यस, वो चीजें याद कर रहे हैं या करेंगे या फिर होना चाहते हैं। ओके, बट जो भी है इनका ना जेन्युइन है, ऐसा नहीं है फेक, फेक नहीं है ये पर्सन। नो, दिस पर्सन इजंट फेक। प्रॉब्लम है कि इनके अंदर ये चीजें हैं, दैट्स वाई ना ये गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। तो कह रहे हैं कि आप इनको सबसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, फिर भी ये आपको नहीं बता रहे हैं। सी, पता है आप अंडरस्टैंड करते हो, फिर भी जो प्रॉब्लम्स है, जो चल रहा है इनके दिमाग में, फिर भी नहीं बता रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर हार्ट चक्रा ओपन हो जाए तो ये आपसे खुल के बात करेंगे और चीजें भी सॉल्व हो जाएंगी। दैट्स वाई करवाइए। ओके, बिकॉज दीज थिंग्स वर्क्स वेरी डीपली गाइस। ये नजर, टोना टोटका, ये सच में बहुत बुरे तरीके से असर करता है। इट इज ऑल टू मच। तो इनको सब कुछ टू मच लग रहा है, अपने इमोशंस बहुत टू मच लग रहे हैं। एज कंफ्यूज होते जा रहे हैं, जितना सोच रहे हैं उतना कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, इट्स हर्ट्स सो मच। तो हर्ट भी हो रहा है गाइस, हर्ट भी हो रहा है इनको बहुत ज्यादा। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। हाँ, तो हर्ट भी हो रहा है इनको बहुत, सोच सोच के कि आपके पास नहीं है, जो जो पास्ट में हुआ ये सब सोच रहे हैं। हर्ट भी हो रहा है बहुत इनको। ओके, दो कार्ड्स हैं। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। यस, एज इन्होंने अपने मन की बात आपको बताई नहीं। जो ये जो चल रहा था इनके अंदर, दिमाग में जो चल रहा था, ये इन्होंने आपसे डिस्कस ही नहीं किया। आई थिंक बिना कुछ क्लोजर दिए ये आपको छोड़ के चले गए, डिस्टेंस बना लिया आपसे, नो कांटेक्ट में डाल दिया, सेपरेशन ले लिया, कोई क्लोजर नहीं दिया आपको, पूरी बात ही नहीं बताई इन्होंने। मैंने बोला ना, ये खुद ही सोच लेते हैं दिमाग में, खुद ही फैसला ले लेते हैं, फिर खुद ही हर्ट होते हैं। ये प्रॉब्लम है इनकी। आई लॉन्ग फॉर योर किस। सी, मिस कर रहे हैं आपको, पैशनेट भी बहुत फील कर रहे हैं आपको लेके। हम्म, आप दोनों ने अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है साथ में तो उन चीजों को याद कर रहे हैं बहुत। ये ना हो सकता है आपको अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दे। आपको स्टॉक भी करेंगे आज ये, किया भी है आई थिंक। हम्म, साथ में अगर पिक्चर्स है आप दोनों की तो वो देख रहे थे, अगर कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो सुन रहे थे। हम्म, यस, वॉइस नोट्स ये सब सुन रहे थे, मिस कर रहे थे आपको, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ओके, सो यस, अगर पॉसिबल है तो आप बात कर लीजिए, क्योंकि ये तो खुल के बात अभी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप कीजिए, ताकि थोड़ा भी अगर हो तो असर तो पड़े। एंड देन डू डू ऑल दिस जो मैंने बोला आपको, हीलिंग भेजना, वाइट स्पेल करवाइए, ब्लैक टॉर्मन लाइन विथ रोज क्वार्ट्स पहनिए। आई फील लोनली। सी, इनको लोनली फील हो रहा है, लोनली फील कर रहे हैं।
हो सकता है आपको ना मैसेज करने जाए एंड फिर मिटा दे, टाइप करके मिटा दे, ऐसा होगा कुछ। यस। कुछ मंथ्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अगस्त, जुलाई, फरवरी, मई, दिसंबर, अप्रैल, ओके, एंड अक्टूबर ऑल्सो। तो ये कुछ मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। कुछ डेट्स की बात करूँ तो 7/17/27, 8/18/28, 5/15/25, 2/12/22 एंड 20/31। ये कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हो सकता है इनका बर्थ डेट हो। ओके। हम्म। यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो इनके नाम में आते हैं या फिर इनिशियल है। जी, के, पी, एन, आर, एफ, डब्ल्यू, वी, एक्स। सो यस, एक्स हो सकते हैं आपके, ब्रेकअप हो चुका है, टोटल सेपरेशन में हो आप दोनों। जी, के, पी, एन, आर, एफ, डब्ल्यू, बी, एक्स। तो ये कुछ लेटर्स हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ठीक है। ये टीचर हो सकते हैं गाइस, टीचर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड में आई थिंक कुछ करना चाहते हैं ये, क्योंकि क्रिएटिविटी है इनके अंदर जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ तो क्रिएटिव फील्ड में ये करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। ओके। कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पूजा, रिया, गौरव, कृषान, पता नहीं, कृषान, यस, फैजल, रोहन, यस। ये कुछ नाम मुझे चैनल हो रहे थे गाइस। ओके, हो सकता है आपके पर्सन के नाम हो। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।